Hello and welcome to all my nearest and dearest students. So today we will solve the example number 1.2 class 12 physics chapter number 1 electric charges and fields. Right? So let's start the example. How much positive and negative charge is there in a cup of water? ये क्वेश्चंस में हमको पूछा गया है कि मेरे पास अगर एक कप पानी है तो उसमें कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। तो इसमें थोड़ा डेटा हमको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं कप यूज करता हूं हमारे घर पे, शायद आप जो कप यूज कर रहे हो उसमें पानी थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना, किसी के घर पे बड़ा कप होगा तो उसमें पानी ज्यादा आएगा, 100 ग्राम आएगा, 150 ग्राम भी आ सकता है। मगर एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमें लेना है 250 ग्राम पानी। ठीक है ना, तो अगर हमको ये एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो अगर वो प्रिसाइजली बता देंगे कि एक कप में इतना पानी है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि कप में 250 ग्राम पानी है। ठीक है ना, मेरे पास यहाँ पे एक बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा एक कप मेरे पास प्रेजेंट है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, और ये जो पानी है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। कितना पानी है? पानी है हमारे पास 250 ग्राम। कितना पानी है? 250 ग्राम। एज्यूम करके चलते हैं। ओके, लेट्स एज्यूम वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम। ठीक है ना, 250 ग्राम के हिसाब से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, वो हमको समझ में आना चाहिए। फिर बाद में आपको पानी कितना भी दे दे, 250 ग्राम दे दे, 100 ग्राम दे दे, 150 ग्राम दे दे, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें थोड़ा केमिस्ट्री का भी यूज आएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अभी इतना आपको समझ में आया। हमको फाइंड करना है 250 ग्राम पानी में कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। दूसरी बात, पानी न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। वो तो आपको समझ में आ गया। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज पानी में प्रेजेंट होंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 मोल, ये हमको पता होना चाहिए। 1 मोल इज कंटेन्स, एक मोल कितने मोलिक्यूल्स कंटेन करता है? तो वो उसमें होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स। एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, आपको पता होगा। तो एक मोल में इतने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, अभी हम बात करेंगे एटॉमिक वेट की। पानी का जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा? पानी का एटॉमिक मास। ठीक है ना, सो एटॉमिक मास ऑफ वाटर कितना आएगा? हाइड्रोजन में आपको पता है, सिंपल हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूमता रहता है। उसी तरह से ऑक्सीजन में क्या होता है? न्यूक्लियस में 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो अगर हम एटॉमिक मास की बात करें पानी की, तो अगर पहले हम कैलकुलेट करें हाइड्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन का एटम से तो 2 प्रोटॉन उसका हो गया, प्लस एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना आएगा? न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स है और 8 न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16। तो ये हो जाएगा 18 ग्राम। कितना आएगा? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम जो हमको एटॉमिक मास मिला वो कितने का होगा? 1 मोल का होगा। सो 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स 18 ग्राम। ठीक है, अभी मेरे पास कितना पानी है? मेरे पास है 250 ग्राम पानी। ठीक है ना, तो मैं लिख लेता हूं हाउ मच मोल ऑफ H2O कंटेन्स। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे मैं सिंपल से यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे कि मान लीजिए 18 ग्राम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं मोल, और यहां पे लिख लेता हूं एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास। यहां पे मेरे पास है 1 मोल, जिसका एटॉमिक मास पानी का कितना है 18 ग्राम। अभी मेरे पास पानी कितना है, मेरे पास पानी है 250 ग्राम, तो उसका मोल कितना बनेगा वो हमको कैलकुलेट करना है, तो मिल जाएगा। ओके, सो इन 250 ग्राम ऑफ वाटर contains how much? 250 divided by 18, 250 divided by 18, ठीक है, इतना मोल बनेगा। 250 ग्राम पानी में कितना मोल होगा, 250 डिवाइडेड बाय 18 मोल होंगे। और 1 मोल में कितने मोलेक्यूल्स होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23 मोलेक्यूल्स होते हैं। तो इतना मोल में कितना मोलेक्यूल्स आएगा, सो हम लिख सकते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, 6.022 into 10 to the power 23। 250 ग्राम पानी में इतने मोलेक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतना नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब इतने नंबर ऑफ H2O प्रेजेंट है। सो 1 मोलेक्यूल्स ऑफ H2O कंटेन्स, अगर H2O का 1 मोलेक्यूल है तो उसमें कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन का हमको पता है 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन का हमको पता है 8 प्रोटॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 1 मोलेक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 10 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू, अभी हम मान के चल रहे 10E, क्योंकि एक प्रोटॉन का कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो इसका कितना चार्ज होगा 10E कूलम, इतना चार्ज इसमें होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं टोटल, मान के चलते अभी टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू कितना आएगा 250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6.022 into 10 to the power 23 into 10, E means 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब, इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। 250 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 into 10 to the power लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये 23, ये 10, 24 हो गया, पहले 1.6 लिख लेते हैं, 24 हो गया, -19 कितना आया 10 to the power 5, 24 minus 19 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय 18। चलो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लेते हैं हम लोग। चलिए 250 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 133.8। कितना चार्ज आया 133.8 इंटू 10 टू द पावर 5। इस पॉइंट को हम 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम्ब। इतना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया, सिंपल, ठीक है ना। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1.2 and I hope you understand each and every point of this example. So मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जांपल नंबर 1.3 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।